लिखो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखे। क्या लिखिए? फ्लेमिंग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम लिखे। उत्तर लिखो। अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे, मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं, को परस्पर लंबवत फैलाएं, परस्पर लंबवत फैलाएं। परस्पर लंबवत फैलाएं। जब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाती है, तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाती है, दर्शाती है, तब अंगूठा धारावाही पर लगे बल, तब अंगूठा धारावाही पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है, की दिशा को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। प्रश्न अगला लिखो। विद्युत मोटर में विभक्त, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? वलय की क्या भूमिका है? वलय की क्या भूमिका है? उत्तर लिखो। विद्युत मोटर में विभक्त वलय, विद्युत मोटर में विभक्त वलय संपर्क का कार्य करता है, संपर्क का कार्य करता है, संपर्क का कार्य करता है। प्रवाहित धारा की दिशा बदलने के कारण, प्रवाहित धारा की दिशा बदलने के कारण आर्मेचर लगने वाला बल की दिशा, आर्मेचर लगने वाला बल की दिशा बदल जाती है, बदल जाती है। इस प्रकार घूर्णन बल, इस प्रकार घूर्णन बल कुंडली में घूर्णन उत्पन्न करता है, कुंडली में घूर्णन उत्पन्न करता है। प्रश्न अगला लिखिए। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली में विद्युत धारा, किसी कुंडली में विद्युत धारा
किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग, प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखो। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के निम्नलिखित ढंग हैं, निम्नलिखित ढंग है। नंबर 1, कुंडली तथा चुंबक की गति को, कुंडली तथा चुंबक की गति को आपेक्षिक गति में लाया जाता है, आपेक्षिक गति में लाया जाता है। 2 नंबर, दो कुंडलियों में से किसी एक में धारा के मान को, किसी एक में धारा के मान को बदला जाता है, बदला जाता है। नंबर 3, एक धारावाही कुंडली, एक धारावाही कुंडली एक सामान्य कुंडली में, एक सामान्य कुंडली में सापेक्षिक गति उत्पन्न की जाती है, सापेक्षिक गति उत्पन्न की जाती है। प्रश्न अगला, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखें। विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखें। विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखें। उत्तर लिखो। यह वैसी युक्ति है, यह वैसी युक्ति है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को, जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर, यह युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित होती है। खुश रहा। ठीक बतनी बैठो या बतनी। अगला लिखो क्वेश्चन, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। 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 क्वेश्चन दूसरा है, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के लागब बनावे न, उठ के बैठ ना जाई। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखे। उत्तर लिखो। डीसी जनित्र, डीसी जननित्र, कॉमा दे पे, कॉमा दे के लिखो। दूसरा, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक
सेल। नहा के नहीं आता है, सबका महक रहा है। कामा दो, कामा दो, कामा दे के लिखो, स्टोरेज सेल। कामा दे के लिखो, कामा दे के स्टोरेज सेल। स्टोरेज सेल जरूर नहीं लही स्टोरेज सेल कल मल मल के नहैली देखा स्टोरेज सेल। देखो सुनो, डीसी जनरेट विद्युत रासायनिक सेल और स्टोरेज सेल तीन गो हैं। ये दिष्ट धारा के स्रोत है। दिष्ट धारा कैसी धारा होती है? रुक रुक के बहती है, वो बैटरी से आती है। अब यहां लिखना है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। क्वेश्चन अगला लिखो, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखें। उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखें। तो ई उत्पन्न जो एसी उत्पन्न कर, देखो ई परिपथ जो है, आप लोग कोई पंखा चलता दिखता रहे, ये प्रत्यावर्ती चाहे एसी कहो, तो ये किससे उत्पन्न होता है, यानी किससे बनता है? तो इसका उत्तर होगा, लिखो एसी डायनेमो। एसी डायनेमो कॉमा देके जल विद्युत धारा। जल विद्युत धारा। प्रश्न अगला लिखो, तांबे के तार की एक आयताकार, तांबे की तार की एक आयताकार, आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। घूर्णी, घूर्णी गति कर रही है। घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, इस कुंडली में, इसी में लिखो, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात, कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है? उत्तर होगा आधे। उत्तर में लिखो आधे। अगला क्वेश्चन लिखो, विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ तथा साधित्रों के सामान्यतः, साधित्रों के सामान्यतः उपयोग होने वाले, उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखें। दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखें। तो ये देखते हो विद्युत परिपथ लगा है, इस परिपथ में
एक बाय एक करंट अधिक हो जाने से जो इसमें लगे हैं साधित्र जल सकते हैं। तो बचाने के लिए पहला उपाय क्या लगाया गया है? फ्यूज। अगर लोगों को करंट नहीं मारे, लोग ऐसे तार पकड़ कभी लग जाता है तो पकड़ के उसमें मर जाते हैं, तो उससे बचाने का उपाय एक और है, भू संपर्क तार एक खींचकर जमीन में गाड़ देना चाहिए ताकि वो खतरे से बचाएगा आपको। तो उत्तर लिखो, विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज तथा भू संपर्क तार, भू संपर्क तार